तो हमारे साथ भाई साहब हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस हैं। भाई साहब आप भी देखो लो कि पिछले जो ये रोड पर है जो दुर्घटना हुआ बस है जिसमें 65 लोग करीब सवार 6 लोग हैं। तो वो एक बात सरकार एक्शन मोड में आ गया। सरकार हल्के कार्य की सीटिंग बैठाने चाहिए आजकल है ना। आप भी देखो लो सफ़र करने वाला आप भी तो बसों में सीट नहीं मिलना चाहिए। अब पब्लिक जाल तक जाले हम जाए बस में वही बस में लगभग वही मेरा वाला तो 40-50 से करीब सवार छा खड़ा खड़ी पैक में यहाँ छा। अब पब्लिक का गलती से सरकार है गलती से परिवहन विभाग या यूजर से क्या करना चाहिए मामला? और गलती तो इन नहीं बोल सकता कि क्या लेकिन जो सिचुएशन है हमारे पहाड़ी क्षेत्र की थोड़ा विकट स्थिति में है और कुछ हमारे घरों में क्या है कि पब्लिक कम है वो एक वजह से जो हमारे 9 महीना जो गाड़ियों भीड़ वो कम रहें। अब यूँ सीजन यूजर्स हो का जान अप्रैल मई में जो कि यात्रा में चल जाती उनका जो ए ग्रेड का गाइड थी वो यात्रा में लग जाती और बी ग्रेड का ये लोकल में चलती और कुछ यूँ बरेत में लग जाती जे कारण से यूँ कि शॉर्टेज हो जान लेकिन ये कंडीशन में इन कह सकन कि सरकार इन कह सकन है कि रोडवेज एक एक्स्ट्रा लगा सकन जो लोकल में लग सकन है जे तो भीड़ कंट्रोल कर सकन कि मतलब जन 4 बजे लग गया आई यार एक सुबह लग गया 9 बजे लग गया आई वह आना खड़ी तो वैसे ही जो मैक्सिमम भीड़ से ना वो निकल सकन। क्योंकि हमने देखी कि जब आप रामनगर में हम टिकट लें दो तो रामनगर में सिर्फ सीटिंग उलट टिकट उद गई देना चाहिए है ना। लेकिन जब हम मैं थी आंदो पहाड़ों पर तो ये फन क्या चाहिए कि मजबूरी हो जान रामनगर में तो टिकट ली पता चलता कि 32 सीटर में 32 सवारी। लेकिन अगर रामनगर से हो हम घर जमा छो यहाँ मरचू लागे हो वे के बाद अगर कोई बैठना है तो वे की व्यवस्था हुई मान लो कि 4 सवार मरचूला में आएगी सब सीटिंग थी तो 4 सवार क्या करना चाहिए था? अब सवार तो देखो सवार के पास कोई ऑप्शन तो छीने के लिए कि कोई लोकल टैक्सी स्टैंड में नीचे हम और लोकल जो लोकल गांव का टैक्सी चलना चाहिए वो में भी लोग जो है अपर भाड़ा बहुत ज़्यादा बढ़े जे कारण से हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते है ना। तो पब्लिक के पास कोई चारा नहीं पब्लिक वे बस में बैठने चला तो चाहे फिर वो बस में फिर कुछ है जाए कोई दुर्घटना हो ना हो वो फिर वो रिस्क रिस्क वो आप रिस्क लेके चलते हाँ वे में सबों की रिस्क उनके लिए वे में आदमी तो सामान लेके भी चलना और 20-25 किलो सामान हर के पास रहें बिल्कुल तो वो ओवरलोड हो जाती गाड़ी 25 सीटों जगह वे में कम से कम 40-45 आदमी हो जाती तो वे हिसाब से उनको एक आध टन तो उनको सामान की हो जान। अभी लगाओ कि जो भी भीड़ होंगे एक तो दिवाली टाइम पर भीड़ रहती रेंज एक होली टाइम पर भीड़ रहती रेंज यूजर्स वाला तभी पता से और यूजर्स वाला एक ही चीज़ बोलती कि भाई तुम अपना टैक्स चल जाना फिर हमारे पास है मतलब लोग आना नहीं चाहिए तो टैक्स जाना मतलब अपनी इच्छा से कि वो मजबूरी से नहीं लोग मजबूरी से टैक्सी में आना की किले की गाड़ी में जगह नहीं है अगर गाड़ी में जगह होती तो लोग टैक्सी इस्तेमाल नहीं करता किले की कोई किराया भाड़ ज़्यादा नहीं चाहते तो वो चीज़ भी देखना चाहिए कि मतलब अगर गर्मियों में अगर एक आध गाड़ी एक्स्ट्रा मिल जाए ना तो ये समस्या से मतलब निजात मिल सकन। अब अभी वही रोड पर छवा में ये जो गौली खाल रोड से जब फिर दुर्घटना हुई ना पिछले जो 60-65 लोग बैठे चाहिए। अब ये रोड पर क्या चाहिए कि बाकी रोड में तो घंटा गाड़ी चल रही ये रोड में पूरे दिन भर मेरे ख्याल से 2-3 गाड़ी चलती ना 2-3 गाड़ी चलती। अब वे 2-3 में मजबूरी हो गया वे भी क्या चाहिए कि इंतजार कर दी पब्लिक कि भाई इधर बजे गाड़ी ला सब अपना मिल जाकर के मरचूल मार लगभग सब पैक छाई मतलब सीटिंग पूरी छाई मरचूल माँ कम से कम 10-15 लोग चढ़ी अब वो 15 लोग इंतजार करना चाहिए तो उनको मजबूरी भी चाहिए अगर वो नहीं जानता हवे में तो जग पहुँचने का कोई टाइम से नहीं पहुँच सकता। फिर दूसरा क्या चाहिए कि
या तो उधर टैक्सी बुक करना पड़ा लो है ना। तो सरकार मतलब ऑप्शन ये कि गाड़ी और लगा जाए ना। हाँ ना, हाँ बीच में कोई टैक्सी स्टैंड भी नहीं है ना, और जो भी टैक्सी आना चाहिए वो भरे के आना चाहिए रामनगर में की, तो बीच में कोई ऑप्शन नहीं कि कोई टैक्सी कर लिया, कुछ लोकल ट्रांसपोर्ट कर लिया, तो व्यवस्था नहीं चूँकि, तो मजबूरी चाहिए में बटना कह रहे। अब सरकार अभी सेटिंग तो कर रही, पर वे तो पूरी तरह से वो अप्लाई नहीं कर सक हमारा, क्योंकि कंडक्टर भी मजबूरी हो जान, हम पब्लिक भी ज़बरदस्ती चढ़ जाना चाहिए भाई, हम चढ़ना जो मान लो एक उतर में 4 चढ़ जामे। अब अगर वेल बोलना कि भाई मैंने गाड़ी नहीं चलानी, तो फिर बाकी सब तो दिक्कत आ जान। तो हम लोग को ड्राइवर कंडक्टर भी गलती पूरी तरह से नहीं बता सकता, क्योंकि सवारी भी लोकल रही, मान लो जान पहचान मान लो नहीं बैठा मैं, तब वो बना दुश्मनी मोली में क्या, हम तो नहीं बैठा, हम तो नहीं बैठा। तो सॉल्यूशन तक हम तक पहुँचना चाहिए, सरकार वे पर ध्यान नहीं देने। दूसरा हादसा हो गया ही वे बात, फिर वो सतर्क आ जाती 10-15 मिनट। ये तो इन ले सकते हो हम लोग जन बिहार में यूँ छटक टाइम पर एक्स्ट्रा हाँ जो लगा देंगे लोगों को ने, तो वो नहीं है मतलब उत्तराखंड में भी होने चलते होली दिवाली या गर्मियों का छुट्टियों में जो समर वैकेशन वे में कुछ सरकार था पर रोड भेजा कि कोई 1-2 गाड़ी एक्स्ट्रा लगानी चाहिए, जबकि अब जो ये रूट पर 2 गाड़ी चलना चाहिए बंदरकोट हो, तो वे में भी सरकार एक गाड़ा पर ही यात्रा में डाल दिया। अच्छा है ना, तो जो जैसे क्या हूँ मैं कि हम एक दिन रोड पे जानी और एक दिन नहीं आनी, है ना, तो ये से लोगों से बहुत बड़ी दिक्कत होनी। और 50 रुपया किराया जगह तो था 2,000 रुपया, हाँ मतलब बुक करो जेल जान की मजबूरी हो गई। अगर दिल्ली जाना है तो 1500-1600 रुपया दिन पड़ में हम की जगह को 700-800 रुपये में काम हो सकन। 500-600-700 रुपये है ना। हाँ 600-700 रुपये जगह में डबल दिन जो। हाँ 600 रुपये में वेल पहुँच जाने वक्त दिल्ली। हाँ दिल्ली पहुँच जाना। हाँ तो डबल से ज़्यादा किराया दिन पड़ में होता है। मतलब ये कि दिल्ली बैठी हमारे रामनगर तक तय सकते हो, पर समस्या से रामनगर बाबू भाई। हाँ क्योंकि दिल्ली में रामनगर तक व्यवस्था है, ट्रेन में अच्छी फैसिलिटी है तब भी, लेकिन जो पहाड़ों पर की समस्या एक सॉल्यूशन सरकार थी देखना चाहिए। जबकि सरकार चेक करन ये रोड पर मिल जाख कि भाई अपन जो चेक पोस्ट थी कि कोई भंगुल तो नहीं जानो, हर गाड़ी मिली देखा कि वो इन चेक कर दी कि कोई नशीली चीज़, हालांकि ये भी चेक होना चाहिए, लेकिन सबसे मेन चीज़ हो कि चेक पोस्ट से पहले अगर सवार उतर जाना चाहिए, क्योंकि भाई गाड़ियों भी मजबूरी है और दूसरी क्या चाहिए सवारी भी मजबूरी है, दूसरी मजबूरी होनी चाहिए। तो वो क्या करना चाहिए, चेक पोस्ट से पहले उतार देना चाहिए और चेक पोस्ट तक बाद चलाना चाहिए। हाँ फोटो खींचमी और गाड़ी मतलब इन सीटों फोटो खींच देना चाहिए। अब वे बता फोटो खींचा लो वे उठ गई छी सवार ना। हाँ वो पर काम करना चाहिए, फोटो खींचना चाहिए और सरकार तक दिखाना चाहिए कि गाड़ी में जितना सीट चाहिए उतना बैठे चाहिए। अब बाकी जो ओवरलोड जो होना चाहिए 2 चेक पोस्ट तक बीच में होना चाहिए, वे एक बीच में होना, जबकि सवार उठ गई छी रामनगर तक का, लेकिन वो चेक पोस्ट पर उतरेगी खाली सीटों फोटो खींचना। हाँ कि जितना सीट में बैठे जी फोटो खींचनी चाहिए, जो खड़ा चाहिए उनका नहीं हूँ मैं हूँ तो उतार दी तो और बैठाना भी चाहिए कि अमल भैया मरचुले से पहले उतार दूँ। हाँ अब हम बोले ये कि भाई ड्राइवर कंडक्टर गलती है भाई, वो क्या गलती है, वो तो सवारी जान है और वो एक मजबूरी है सवारी जाना। सबला पर ड्यूटी पर जाना है और 100 लोगों को छुट्टी नहीं रहती, टैक्सी फुल रहती, तो ये वजह से लोगों तो ज़बरदस्ती गाड़ी में जाना ही पड़न। और हालांकि ये बोल दी वो बैठाना वाला मैंने देखा कि वो बैठाना वाला जब ड्राइवर कंडक्टर बोल में कि ना बैठो वक्त वे में इन बहस भी आती कि भाई बार सीट बैठाओ, तो कंडक्टर बोल कि जब तुम भीड़ जाना चाहो तो ना बैठो। अब ना बैठो ऑप्शन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ना बैठो तो ठीक है पर वे सॉल्यूशन नहीं मिल मैंने सॉल्यूशन नीचे वे कारण कि वे फिर वो जॉब चेक वेल बोलो कि भाई मैं इधर दिन छुट्टी चूँ मैं ये दिन ज्वाइन करो लो, तो वे दिन वैसे ज्वाइन नहीं वाल, तो वे भी काफ़ी जब प्राइवेट नौकरी कर में तो काफ़ी दिक्कत हूँ, तो वो चीज़ में तो वे तो जाने पड़ल फिर है ना। तो और दूसरे एक समस्या हो बीच मान लो कि एक सीट चुहे में खाल, हाँ अरे मैं अभी भी बच्चे 4 आदमी आएगी तो वो में एक कल बैठन। हाँ मान लो भाई हम तो चरियल जान 4 तो परिवार सारा जान, वो वाला जी 1 आदमी बैठ जाओ 3 आदमी ना बैठो, तो 3 अनमोल कन कारण ये बड़ी समस्या है। सॉल्यूशन मतलब
एक्स्ट्रा बस तो ये पॉसिबिलिटी है जे गवर्नमेंट एक्स्ट्रा बस लगा सकन। हाँ बिल्कुल लगा सकन, क्यों नहीं लगा सकन। अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक्स्ट्रा बस भी लग सकते, सीजनेबल लग सकते। जन बहुत जगह मुंबई महाराष्ट्र में जो मुंबई में जो बिहार जनी सब छठ में अब पूजा करना तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट करन, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करन, दिल्ली गवर्नमेंट करन, है ना। हर जगह का जितना भी गवर्नमेंट थी वो सब वो जितना ट्रेन चल में वो सब व्यवस्था करें, बस व्यवस्था करें। उत्तराखंड सरकार फेल से हाँ ये मामला में ना ये में एक उत्तराखंड को जो सरकार सिर्फ सोच जो प्लेन्स एरिया का लोगों को जो सुविधा चाहिए उनको ध्यान देने में, पहाड़ी क्षेत्र में कोई मतलब ध्यान नहीं अच्छी बात बोले और यूँ इन मतलब यूँ थे यो जानबूझी प्लान करामी एक भी कारण बता दिलूँ कि पहल कारण थी यूँ क्यों चाहिए कि जब यू वोट मांगना कर जाती तो 50 लोगों तो मांगन पड़े वोट। हाँ। अगर एक पॉपुलेशन रहा तो बिल्कुल अब यूँ तो 5 लोगों से मांगन पड़े मगर 500 रुपये दे दी मैं यूँ था। अब वो भी बोले 500 रुपये कमाए हो गया और वो वोट देना चल जाए तो वो काम इन चल में। अगर एक स्कूल हॉस्पिटल हो जाला तो लोग प्लान नहीं करूँ। प्लान मेन कारण प्लान के कि स्कूल नहीं होना। आपरा बच्चा तो मास्टरों का पढ़ में अंग्रेजी स्कूल में बिहारो भी हैं और मास्टर तो आने में अपन नाम है स्पेलिंग भी ना और वो अपना बच्चों था पढ़ा में, है ना। हमारा बच्चों तो पढ़ा में एक जो रहे में बेचारा तो भविष्य के वाल जब वो जब कंपटीशन करना जंदी दिल्ली और देहरादून है ना काशीपुर रामनगर जब बच्चा और बच्चों तक कंपटीशन करते तो लास्ट में आप तो समझेंगे और वैसे वो क्या बोलते डिप्रेशन में चल जाते बच्चा और वहाँ पर मतलब वो एक डेवलपमेंट नहीं होता और वो हार माने की घर आ जाता फिर कुल काम पकड़ने में जा मतलब पब्लिक का मजबूरी फायदा उठानी सरकार उठानी चाहिए फायदा नहीं तो जो धामी सरकार भी वो एक भी सोच सिर्फ देहरादून तक केवल हिंदुत्व पर चलनी चाहिए वैसे अलावा कोई विकास नहीं चाहिए। लोगों तो डराई धमकाए कि वो हिंदुत्व पर लाए कि वो एक वजह से लोग मुझे आ जाला घेर जाला जबकि मुझे ऑलरेडी उत्तराखंड घेरियाल एक धार्मिक रहते मुस्लिमों को जगह जगह मजार बनी चाहिए मस्जिद बनना चाहिए और कोई एक्शन नहीं चुए को और कोई एक्शन प्लान भी नहीं चुए पास वो फर्जी जरा वो अपन दिखा दी वो काशीपुर रामनगर में दिखा दी या देहरादून में दिखा दी हमारे सिंचाई विभाग की ज़मीन खाली कर दी हमने फलाने की वो एडल वालों की ज़मीन खाली कर दी भाई यही चलन को ना थोड़ा से बस दिखावा भाई ये खाली दिखावा चाहिए कि और बाकी कुछ नहीं न तो यह तुम्हारे साला चमोले में इधर प्रोटेस्ट होना वो मस्जिद को तो मस्जिद बंद कर गए यार कैल बना वो और कैल हुए थे ज़मीन ब्याज मुझे आते छीनी चाहिए उत्तराखंड अभी यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या उठाए कि जमीन जो बहुत मतलब बड़ी अच्छा किला बेचा जो भू कानून किला नहीं भाई। हाँ भू कानून तो सरकारी ले लो। हाँ सरकारी ले आने तो आम पब्लिक क्या करूँ अगर भू कानून आ जाल हो तो फिर बहरा का ये लोग बस भी नहीं सकता। हाँ। फिर यूँ की हिम्मत नहीं बढ़ सकती। अभी लोग क्या कर दी पहले खाल जगह बना दी मजार धीरे धीरे पर पब्लिक बैठा दी और वह कोई आसपास इधर लोग हो जाने कि वे तब तुड़ान फिर मुश्किल हो जाए। कुछ हमारा भाई बंद भी एक जो पर जयचंद वो आन के बोलते हो शैतान या कुछ बोल दी हमारे अपन। हाँ पीर बाबा या शैतान बोल दी हमारे तो है ना हमारे टाइम पर तो शैतान बोले अब एक नया नाम हो गया पीर बाबा। अब वो पीर बाबा उन लोग बनाना चाहिए आज जगह जगह वो खुद ही अपना भूमि में बाजार बनाना चाहिए तब मुझे वक्त जाए नमाज पढ़ने है ना। तो यूँ कुछ हमारे भाई बंधु भी गलती चाहिए वजह से भी अपना देवी देवता कम पूजना चाहिए पीर शैतान ज्यादा पूजने चाहिए। हाँ पीर शैतान ज्यादा पूजना चाहिए और ऊपर ज्यादा विश्वास से। हाँ तो जेल पीर नज़म जयफर वेल मंदिर थोड़ा बनवान। हाँ वेल मजार बनवान वेल मजार बनाना में यार पान सुपारी तंबाकू रख देना। हाँ। और बस वो मजार की यहाँ पे जगह जगह मजार बन रही है गवर्नमेंट को देखना चाहिए वो मजारों को नहीं बनने देना चाहिए और उनको तुरंत डिमोलिश करना चाहिए। तो हमारे तो उत्तराखंड गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि कम से कम यहाँ पर एक सुविधा होनी चाहिए कि स्कूल इंग्लिश स्कूल। हाँ इंग्लिश क्या प्राइवेट को के साथ आप कोलैबोरेशन कर लो कि किसी प्राइवेट संस्था के साथ कि भाई कोलैबोरेशन कर दे कि आप हम आपको सब्सिडी दे देंगे आप यहाँ स्कूल खोलिए। सब्सिडी दिक्कत नहीं चीज़ पहाड़ और ये जो सरकारी ढकोसला है ना स्कूलों का इनको बंद करना चाहिए भविष्य है जहर है
जो बच्चों के जीवन में भरा जा रहा है। मास्टर को कुछ नहीं आता है, आप उसका टेस्ट ले लो इंग्लिश का, अगर वो पास हो जाए तो उसी को रखो, जबकि वो सारे फेल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे साथ पढ़ने वाले मतलब लोग थे, हमको पता था वो क्लास में कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट है या नहीं है। वो जाके उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनको खुद का पता नहीं है ना, जो 2-2 3-3 बार फेल होने के बाद वो टीचर बने बैठे हैं और पढ़ा रहे हैं पब्लिक को। तो कैसे भविष्य होगा बच्चों और दूसरा क्या है कि जो स्कूल भी दूर वक्त ना कोई अधिकारी जानू, अधिकारी चेकिंग होना। हाँ, अधिकारी में नहीं जानू। और दूसरी बात वक मास्टर पढ़ा मैं नहीं पढ़ा मैं, बच्चे तो आम है बच्चा को मेंटल स्टेटस क्या चे, बच्चा स्कूल आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उन होमवर्क करूँ चे कि नहीं करूँ चे, या इन तरीके का मतलब कोई छानबीन नहीं चे। बस बच्चा स्कूल जानो और आनो, बस खाना खा जा, बस खाना मतलब खाना तो आजकल भिखारी भी खाणु जो मांगी की। बिल्कुल बिल्कुल। अब सरकार वाले समझ रहा है कि आदमी तक खाना दे दो और वो एक लोटोट बोर जाल और छह जाल, तो जानवर होता है ये मतलब अभी मतलब व्यवहार करनी सरकार यहाँ का उत्तराखंड का लोगों तो कि जन जानवरों तक खाना दे जाए, वो खाए पिए और वो छह गया। तो यो मतलब सरकार तो कम से कम सोचना चाहिए कि विकास के बारे में। जब अगर पढ़ेला लिखला 10 बच्चा होशियार बनला, कंपटीशन करला, कोई डॉक्टर बनल, कोई इंजीनियर बनल, तो ये क्षेत्र विकास भी होल। ये हमारे क्या बनंद है, ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर जाओ, फौज में जाओ। हमारे क्या बनंद है, कुल्ली। हमारे क्या बन में जो पहाड़ पे पढ़ में फौजी। ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर दौड़ भाग में बढ़ जाते तो पुलिस हो बन जाल, बस बस ठीक है। वे में भी साला वो थे अपर वो करना पड़े, क्या बोल दी घूसरी से बात देना पड़े पुलिस में भी ने वाला ट्रेंड आ रही कि पॉलिटेक्निक करो, मतलब 12वीं बाद 70-80% बच्चों को एक ही दिए पॉलिटेक्निक। हाँ, पॉलिटेक्निकल जे में भी वो अगर पास भी हो जाए तो वो तो 20,000 रुपये से ज़्यादा कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली। जबकि शहर में खर्चा कम से कम मतलब एक कोई भी रहना जो 30 से 40,000 रुपये कम से कम रहती, जो वो तो मिली थी नहीं, कोई भी सैलरी नहीं थी उनको। एक कमरा किराया 800-9,000 रुपये है ना, जो जे में कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, वे में 8 से 9,000 रुपये किराया है। वे में भी 20,000 रुपये अगर क्या था मिला तो खान क्या अच्छे पहन क्या अच्छे, वे पर घर में क्या देना है, अपर मतलब फैमिली प्लानिंग क्या कर सको। तो ये कारण से एक समस्या और उत्पन्न हो गई कि हमारे यहाँ जो लड़का थी वो सैलरी कम होना कारण से, उनके पास ऋण शरण उनके स्टैंडर्ड कम होने कारण से लोग अब लड़की नहीं देना चाहिए। हाँ, ब्यो होना चाहिए। 35 साल का बच्चा होगी, उनकी सैलरी उम्र ज़्यादा हो गया, सैलरी कम हो गया। 35 साल का बच्चा लड़का गणे तो करीब 25-28 लड़का गणी जो कुंवारा है। हाँ, 25 एक रीजन इन ना, वो एक उम्र बढ़नी, वो की बच्चे की उम्र बढ़नी 35 साल का हो गया, लेकिन वो एक सैलरी 30 भी नहीं हो रहा है, मतलब उम्र का 35 सैलरी 35 है। तो अब ये समझ लो कि वो होता है केवल बच्चा को दियाल, लड़की दियालो को दियालो, वो बहुत समस्या हो गई। तो गवर्नमेंट तो ये पर ध्यान देना चाहिए कि मतलब बच्चों को जो चीज़ एजुकेशन प्रोफेशनल होना चाहिए, जे कारण से तो प्रोफेशनल जॉब मिल सका, तनख्वाह ज़्यादा हो ताकि जो भी घर बच सको। नहीं तो उत्तराखंड में एक दिन ये ना लो कि आदमी सब ना रहा अणबी आदमी मिला तुम दयक या लोगों तो बिहार जान पड़ा लो। एक बड़ी समस्या ये आ गई कि सरकार की फोकस नहीं करना है। हाँ, सरकार सिर्फ एक्टिव हो जाने तो भी थोड़ा सा चुनाव टाइम पर, और हमारे विधायक तो कभी आम नहीं पर देखो कोई एक्टिव नहीं होता। देखो सुन तो सब पता चुन तो प्लानिंग पता चल कि भैया ये गाँव में कदम पहले पूछी जान भाई के ये एक बूथ इंचार्ज को जो बोल फलाण से भाई बीजेपी तो भाई कदगा रुपये चाहिए मैं बोल ईदगाह कदगा आदमी जी ईदगाह आदमी जी दारू कदगा चाहिए मैं ईदगाह ठीक है। तो दारू पीणो हो तो दारू मिल जान, ठंडा पीणो हो तो ठंडा मिल जान, और जो कुछ नहीं पीमा हुआ तो 5-5 हज़ार 100 रुपये देगी आप और काम करके वोट लेके उनको कुछ नहीं करूँ, और पब्लिक भी चुपचाप रख लेंगे और वोट दे के और काम कर लेंगे। अब पब्लिक भी तो बिल्कुल मान लो चाहे परिवहन विभाग फेल च, यूँ एजुकेशन विभाग फेल च, यूँ कोई अपन अभी मिल जाके आप गाँव फंडेला बात हुई ना कि 1-2 दिन हणाया छो बोल दी तुम अपर कानून जड़ना छो, जो आइसक्रीम 10 रुपये की तुम 12 मिलल, जो कोल्ड ड्रिंक तुम 95 रुपये की तुम 100 रुपया या 105 रुपये की मिलल। तो यूँ के लिए क्या वो पब्लिक
पास ऑप्शन दूसरो नहीं है। अब चलो आइसक्रीम या ठंडा तो मान नहीं पीना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी सामान पर भी ये चीज़ मतलब उनका रेट ना बढ़िया रही और सरकार वास्तव में सुविधा देना बजाय मतलब हाथ झाड़ दिन। तो फिलहाल बहुत मतलब मेन मुद्दा भेजे आप डिस्कस करी। हाँ ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद। लेकिन सरकार अगर ये फिर अमल ले आलू परिवहन विभाग में मई जून में जो व्यवस्था मतलब परिवहन विभाग से लेकर शिक्षा विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर जो हॉस्पिटल थी वो स्वास्थ्य विभाग में आप देख लेना तुम कि आज जो हॉस्पिटल थी हमारे यहाँ 12 बेडों को दुगल खाल में हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन में ना नर्स ना डॉक्टर ना कुछ नहीं है, वहाँ कोई सर्जन नहीं है, वहाँ पे ना कोई मेडिसिन वाला डॉक्टर है, 2-4 पैरासीटामोल वगैरह पैरासीटामोल भी वो इन दे रहा कि वो तो पैरासीटामोल तो कोई भी मतलब दे सकन अनजान आदमी पैरासीटामोल बुखार आ रहे पैरासीटामोल खा ले तो भी मतलब दवाई नाम पर है, दे देते हैं वो में कोई दवाई नाम पर चंद बस जरूरत नहीं है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि अगर हो सको तो भैया जो बच्चा मेडिकल करना चाहिए वो कम से कम वो प्रैक्टिस 10 साल वो उत्तराखंड में होनी चाहिए, वो तो सब्सिडी मिलनी चाहिए 10 साल की कि बच्चा। अब ये भी समस्या और आना चाहिए कि उत्तराखंड में जॉब करना बहरी लोग आना चाहिए। हाँ बहरा लोग पोस्ट मैन देखो तुम वो सब बहरा का पोस्ट मास्टर सब बहरा का लगे चाहिए। वो एक रीजन यो छे कि एजुकेशन जब हमारे बच्चा कंपटीशन करना खंड जान हुए तो मिलन हरिद्वारा बच्चा वे तो मिलन ऋषिकेश बच्चा वे तो मिलन रुड़की बच्चा वे तो मिलन देहरादून बच्चा वे तो मिलन रामनगर बच्चा वे तो मिलन नैनीताल बच्चा वे तो मिलन शहर के बच्चे मिलते हैं। वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े रहते हैं, उनको पता होता है कहाँ से होते हैं, उनके पास जगह जगह इंस्टीट्यूट हैं और अपने कोचिंग सेंटर है, लोग अपने बच्चों को वहाँ पर डाल करके उनको एजुकेट कर रहे हैं। तो उनसे कहाँ कंपटीशन कर पाएगा पहाड़ का बच्चा, क्योंकि और ना ही उसको नौकरी में छूट मिल रही है। या तो गवर्नमेंट उसको नौकरी में छूट दे, सब्सिडी दे कि भाई वो 45% में बिल्कुल। उसको रिजर्वेशन मिले कि 45% जिसके मार्क्स आगे उसको पहाड़ का अलग ही कट ऑफ निकले। हाँ कट ऑफ कल पहाड़ के रूरल और अर्बन में शहरी बच्चा और दोनों अलग अलग कट ऑफ निकलेंगे तब भी ठीक है। पर कट ऑफ निकालनी चाहिए जिससे हमारे बच्चे भी नौकरी पा सके। नहीं तो सारा जो नौकरी है एक 10% के मतलब 15% के क्षेत्रफल के लोगों को उत्तराखंड के नौकरी मिल रही है, बाकी के आप 85% जो हमारी जनता है उसको नौकरी नहीं मिल रही है ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू गवर्नमेंट फेलियर्स, है ना, और बैड सिस्टम। हाँ बिल्कुल। और इसको धामी भी करना नहीं चाहता क्योंकि इनका मेन मोटिव है पैसा कमाना। ये वही काम करते हैं जहाँ इनको रेवेन्यू आता है। जैसे आप बद्रीनाथ केदारनाथ जो आपका रूट है तो उसमें इनको रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू आने के कारण से गवर्नमेंट वहाँ पैसा भी इन्वेस्ट करती है। हमारे ये से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट उन क्षेत्रों में कोई विकास करना नहीं चाहती, एक पैसा लगाना नहीं चाहती, खाली उनको राशन दे करके उनका पेट भरो जानवरों की तरह से और बस अपना और गवर्नमेंट चलाओ, राशन खूब दे दो, पेट भर जाएगा, सो जाएगा। आप देखो यहाँ गवर्नमेंट ने एक और समस्या पैदा कर दी है जो कि है बंदरों की। गवर्नमेंट बाहर से पकड़ के बंदर यहाँ छोड़े, यहाँ कोई बंदर बाग देखो, बाग तो था पहले हमारे यहाँ भी, लेकिन जो बंदर थे वो यहाँ एक भी नहीं था। कोई सालों 2 सालों में 10-15 साल में कोई एक आध बंदर दिख जाता था तो उसको हम बोलते थे एकुला बांदर, है ना। फिर बांदर को हकाओ तो भाईजान था। हाँ वो था अगर हम भजान चाहिए तो भाईजान चाहिए और वो नुकसान भी नहीं करो चाह। लेकिन अब बांदर गुएणी दगड़ी छोड़ दी। अब वो बांदर गुएणी के थे खाने दी मैं ना वो का ना वो से सेब बचा सक दो, ना तुम उसे संतरा बचा सक दो, ना उसे तुम ये खुमानी बचा सक दो, ना तुम उसे लगड़ा बचा सक दो, ना तुम उसे प्याज बचा सक दो। मर्च ने प्याज भी खादी में है ना, तुक्का खादी में मर्च जो मर्च लगानी वो मर्च खादी में। तो भाई गवर्नमेंट बांदर पकड़ना खड़ी पकड़े क्या जानवर थोड़ा ढंदी भाई जो तू बांदर तो पकड़े क्या भेजमो तुम क्या ट्रक बांदरों का उतार दी, है ना। तो सरकार तो समझनी चाहिए कि एक भी इंसान नहीं बांदर नहीं रहता, तो कम से कम गवर्नमेंट तो चाहिए कि ये चीज़ बंद करनी चाहिए।
है ना। जो हमारा टॉपिक डिस्कस होते होते चौकापट भी है गई। हाँ चलो तो फिर आप घर चलना हमें, हाँ है ना, चलो। आगे करने गए हैं। ठीक चलो ठीक भाई जी, बहुत बहुत राम राम जी। धन्यवाद आपको। और बस ये कि सरकार अगर यूँ विषय पर अमल लिया ली तो पहाड़ को विकास हो सकदो संभव हो थोड़ा सी भी, न तरह सरकार दिल्ली और सबसे मेन ये कि सुबह उठो